आज बाबा की 3/12 का महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा कार्यवाही कोर्स से 18/1/97 18 जनवरी 18/1/97 यानी 18 जनवरी की महावाक्य है। 97 अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। सार है, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगी। आज बाप दादा को 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा भी देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है, सन्मुख देख रहे हैं और दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज 18 जनवरी है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पाठ है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का सेवा का गुणगान करते। जैसे हम बाबा की करते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाप भी हम बच्चों का विशेषता गुणगान सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। पूछ रहे बा, आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, बा मीठे मीठे उल्हाने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते हैं और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सिखीले दे लाडले बाप को प्रिय प्रत्यक्ष करने वाले वाह बच्चे। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हो जानते हो? बाप यही चाहते कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। इतना पुरुषार्थ किया तो आपको देख के आपको भूल जाए और बाप दिखाई दे, तब समाप्ति होगी। सबकी दिल से ये आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है,
ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाबा है। जब सभी के दिल से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। आप नहीं दिखाए, बाबा दिखाए। तब क्या कहेंगे? हमारा बाबा आ गया। तो ये आवाज नगाड़े की तरह चारों तरफ गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाबा आ गया। अभी जो भी कर रही हो बहुत अच्छा किया है और कर भी रही हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे। अब तो हम कहना लोगों को भगवान आए, वो कहेंगे हाँ हाँ भाई हमें भी। हाँ। आने वाले आगे इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, ब्रह्मा कुमारी का नाम प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का बनाने वाला कौन है वो नहीं हुआ। पहला कदम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं। विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं और खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। इतने तक तो पहुंचे हैं। 97 तक पहुंच रहे हैं। अभी तो आगे निकल गए, बताओ। तो बाबा ने कहा इतने तक पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट हुई है चारों ओर, इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। वही बाप है, हमें भी उनसे वर्षा लेना है। अब ये उमंग उत्साह में आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। तो बाबा ने कहा एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने भी लगी है। अभी दूसरा कदम क्या है? सहयोग देने की तो कदम, लेकिन दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम बाबा ने कहा स्वयं वर्षा लेने की उमंग आए। दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएगा, चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावन हर बाप की महिमा झूम झूम करके गाए। होने वाला तो है ही। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। लेकिन वर्षा मिलना जरूर है।
बाप आया है और वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है और बेहद का बाप है। तो बेहद को वर्षा लेना ही है, बेहद को वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए, तो भी कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी तो बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने की संकल्प और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन वर्षे के अधिकारी बन जाए। ऐसे बावन का तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? है तो सही ना संकल्प, लेकिन बाबा पूछ रहा है आखिर ये कब तक करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो, संगठन से पहले दिल में करो कि संगठन में करो तो विनाश के डेट आएगी। 24 डेट दे दिए। 24 को हम देख लो कहते हम करवा। ये तो लोगों ने दिए डेट, पहले भी बहुत दे चुके हैं। भगवान जब देगा ना वो चलेगी नहीं। अब कैलाश माता ने डेट दिया है। तो बाबा ने कहा डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी ही मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन ही गए, मौज में रहो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो पहले अपने ऊपर आएगा, फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो। औरों के ऊपर भी रहम करने से स्वयं पर भी आप पे ही रहम आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, जानते हो? है मैं बच्चे मेहनत करते, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी है मेरे योगी बच्चे, युद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का काम क्या है? योग करना, युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान होते भी हो, फिर युद्ध भी करते रहते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद तो क्या ये वो लग जाते हैं, फिर योगी के बजाय युद्ध बन जाते। ये क्यों? हमारे कर्मों से बनना योगी बन जाते, युद्ध क्यों? बाप कथनी और करनी में हमारी में अंतर है। अंतर है। कहते कुछ है करते कुछ। बाप दादा समझते हैं
कि बच्चों को योग से प्यार कम है। प्यार है योग से? सच्ची बताओ। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम बहुत है। रास्ते क्यों नहीं? टाइम कई और चीजों में भी चला जाता है, टाइम है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थर्ड संडे का योग इतना इम्पोर्टेंट था, हाँ। कहाँ गया वो? आते ही नहीं ना अभी कोई, बहुत योग इकट्ठा हो गया। तो बाबा ने कहा युद्ध से प्यार ज्यादा है, तो आज से क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे युद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे? पूछ रहा बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि बाबा तो जानता है ना बच्चों की हालत। बता रहे तो बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान भी कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे समान बर्तन में आ जाओ। बर्तन अच्छा नहीं लगता? तब कृष्णनगर के बच्चे आए नहीं हुए थे ना, अब कृष्णनगर के आ गए हैं। अब ये जो बर्तन इतनी अच्छी बनी पड़ी, क्या जरूरत है बर्तन में जाने? तो बाबा ने कहा क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? कह रहा बाबा बोलो। हाँ जी। आज 26-27 साल हो गए दीदी, क्या उत्तर दूंगा? हाँ। मैं क्या उत्तर दूंगा? तो धर्मराज ऊपर खड़ा है ना, अगर मैं झूठ बोलता हूँ क्या इंतजाम होगा? लेकिन हमें तो अब सुनाई दिया ना, हम तो अब जवाब देंगे। तो बाबा ने कहा फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई दूसरों की माया को देखकर युद्ध माया के असर में आ जाते, युद्ध करके माया के असर में आ जाते। यह क्यों, यह क्या, ऐसा क्यों हुआ, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते। किसी को तो आता है, किसी को नहीं भी आता, दूसरों को देख के अपने अंदर ले आते। यह भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। बाप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरों की जाएगी। इसीलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप क्या कहेंगे? ये ना माना 96 नहीं, अभी 97 है। तो आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को भी विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं। समर्थी समाप्त हो जाती, और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टेंस से अपना ग्राहक बना देती। फिर क्यों क्या बन जाते? योगी या युद्धे? युद्धे नहीं बनना है। प्रक्का प्रमिश किया या बाप दादा कहता है तो हाँ ही कर दिया, क्या किया? बाप के कहने से हाँ बाबा क्या तो हाँ कर दिया और अंदर प्रक्का प्रमिश नहीं किया।
पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे थोड़ा थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती है, होगा या नहीं? नहीं तो नहीं कहते जी, लगे हुए हैं। सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ चाहे नया हो चाहे पुराना है, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मान कर के चल रही है, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार। सिर्फ कहा नहीं मैंने मेरा बाबा, लेकिन दिल से मान करके चल रही हैं। कहने वाला प्यारा नहीं, बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। कौन सा रंगत देखते? अंदर कुछ बाहर कुछ। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा प्यारा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही तो मेरे संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद है? बाबा सब जानता है। हाँ? चक्कर बहुत है दुनिया के, ये लाना है करना है, ये है वो। तो बाबा ने कहा और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। तो बाप दादे के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। जो बातें करते वो फोटो भी है और भूत जब आता है उसका फोटो भी है। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी बाबा देखता रहता है। बच्चे ये खेल करते हैं ना, बाबा देखता रहता है। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता कि इनको कोई के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे। लेकिन वे मूर्छित में इतने मस्त होते हैं, वो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। उनको ही अच्छा लगता है ना। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाओगे, और उसी में पूरा ही बेहोश हो जाओगे तो कैसे बचोगे। बाप दादा पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेनी। कौन सा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेनी है। एक स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट है। स्वयं से संतुष्ट माना जो बाबा जैसे चला रहा है, जो बाबा की हमसे आस है, जो बाबा हमें हमारे से देखना चाहते कि हम करते, वो तो हम जान सकते हैं ना। स्वयं से स्वयं के सर्टिफिकेट। दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों का सर्टिफिकेट। चलो आप खुद संतुष्ट है अपने से, बाबा भी संतुष्ट, परिवार नहीं तो क्या कहेंगे। क्योंकि हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते
पर दूसरा हमारे से वो सर्टिफिकेट नहीं देता है, क्योंकि हम अपने आप को जितना नहीं जानते दूसरा उतना जानता है। चाल चलन व्यवहार कर्म के आधार से तो मालूम पड़ता है ना। ये तीनों सर्टिफिकेट जब मिले तब क्या समझो पढ़ाई पूरी हुई। स्वयं से, बाप से और परिवार से। ऐसे नहीं समझना बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो तीनों सर्टिफिकेट कितने सर्टिफिकेट मिले हैं, तीनों सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले ये चेक करो। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार आपको सर्टिफिकेट दे, दुआएं दे। असली सर्टिफिकेट तो वो ये मेरा व्यवहार जितना घर वाले जानते हैं। अब यहाँ तो 1 आध घंटा है, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। जहाँ मैं 24 घंटे रह रहा हूँ, उनको खुश करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाप दादा के बिना भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, वो दिल से करेंगे। तो बाबा ने कहा, तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। क्या समझा? परिवार के यहाँ जितनी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भक्त आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड तो मिलेगा ना। तो सारे कल्प की प्रारब्ध भी अभी बनानी है। संगम युग पर सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ प्यार भी दिल से रखते हैं। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना शुभ कामना से कैसे भी माया के बस की परवश आत्माओं को परिवर्तन करना। कैसे भी माया के बस हो, पर शुभ भावना और शुभ कामना से बाबा उनको परिवर्तन करता है। कोई कैसा भी हो, घृणा भाव नहीं आवे। यह बदलने वाली नहीं है, यह तो ऐसे ही है। यह तो ऐसे नहीं, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते।
तो आप उनकी सहयोगी बनो। कमजोर आत्माएं है ना, एनर्जी कम है, ज्ञान को भी चाहते हुए भी इतना उठा नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे। तो आप रहमदिल आत्मा क्या करो, अपनी सहयोग से उनको उठाओ, रहम करो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभभावना से कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहमदिल ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता था कि आज इस बच्चे से भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से और युक्ति से देता था, और फिर उसको बहुत प्यार भी करता था, जिससे वो समझ जाते थे कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उनमें आ जाती थी। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, 18 जनवरी का दिन है ना। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले से ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती है। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूरवाहन चली, तो ब्रह्मा बाप कहते कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्सेंसनेस है। बच्चों को तो कहते डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? मेरे बच्चे संपूर्ण बन जाए, बाप की एक बात है कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। बाबा इसकी डेट चाहते हैं। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुकाल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुकाल जीवन मुक्त राज्य भाग का अधिकारी बनाएगा। उसके लिए जब आप अभी जीवन मुक्ति बनो, तो आप जीवन मुक्ति स्थिति वालों का प्रभाव, जीवन बंधन वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी तो सब जीवन मुक्त हो जाए। पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन मार्क। देह नहीं, सॉरी, बंधनों की लिस्ट कि कोई बंधन नहीं, बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस भी कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते सब बंधनों से पहला बंधन है देह का भान का, देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत बेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई। हम टीचर है, स्टूडेंट है, ये इसके बजाय मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई।
इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए आए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान यह भी चलते चलते फरिश्ते स्मृति में रहे, वह अभी तो होना है। अभी हम फरिश्ते की स्मृति में रहते नहीं, अभी वो होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवार पर में भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले भी आत्मा हैं। एक एक के नाम से दीवार में यह पाठ पक्का किया। अपनी युगल को भी, जो भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, बहू भी आत्मा, एक एक नाम दीवार पर लिख के पक्का किया कि शरीर नहीं आत्मा। डायरियां भी भर दी कि मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाबा ने इतनी अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, तो वो अवस्था बनाई। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों ने ये पाठ पक्का किया। मैं सेवाधारी हूँ। ये पाठ तो कुछ पक्का लगता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाए। मैं सेवाधारी, मैं आत्मा सेवाधारी। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हूँ, मैं अवतार हूँ। इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर मैं युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। आत्मा बिंदी है तो सब बातों की बिंदी लग जाएगा। कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा। हम लोग जब सेंटर पर रहने आए ना, तो दादी रोज अमृत वेले कमेंट्री कराते थे, हम सामने बैठा के योग कराते थे। ये बात दादी पक्का कराती थी कि मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ और सृष्टि पर अवतरित हो रही। और ब्रह्मा का कर्तव्य कितना ऊंचा रहा, तो मुझ आत्मा का कर्तव्य भी आज सारा दिन कर्मों में, वाणी में, बोल में ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि मैं सृष्टि का मास्टर ब्रह्मा हूँ। तो दादी रोज एक, जब कमेंट्री कराते थे, पहले ये शब्द पक्का कराते कि अभी हम सृष्टि पर कर्म क्षेत्र दुनिया में बाबा के गोद में सोई थी और अभी सृष्टि पर अवतरित हो रही थी, और मास्टर ब्रह्मा का कर्तव्य मुझ आत्मा को करना है। फिर दादी दूसरी कमेंट्री सुनाते थे। दादी कहती थी, भगवान आपको भाग्य बांटने के लिए आया है, तो सामने खड़ा है तो आपको नींद आ ही नहीं सकता। भगवान खड़ा होके हमारी भाग्य का लेख खुद लिख रहा है, तो नींद कभी आ ही नहीं सकती थी। दादी इतनी नुस्खा चढ़ाते थे उन दिनों में। फिर बाद में दादी अनुभव भी कहते थे, लिख के दो, एक पेज लिखो कि आज आपको अमृत वेले क्या अनुभव हुआ। फिर शाम को दादी कहती थी कि आपको मास्टर ब्रह्मा की स्मृति रही, कर्म क्षेत्र में आए, तो कर्म करते समय कोई भूल हुई या कुछ हुआ, आपसे कोई मतभेद हुई, तो ब्रह्मा को सामने रखो। जैसे आज बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की सबके लिए शुभ भावना, रहम दिल की भावना रही। तो बाबा ने कहा, रोज शरीर से ऊपर मैं अवतरित हूँ, मैं अवतार हूँ। इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध करनी नहीं पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना। कितनी बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है,
दुनिया में मनुष्य का टाइटल अपने पर रखने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी धन खर्चा करता है, कितनी पैसा लगाता है, समय देता है, एनर्जी देता है, और बाबा ने मुफ्त में कितनी सारी टाइटल दिया है, तभी तो उसका कीमत नहीं समझते ना। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदी रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदी भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदी लगा सकेंगे, और बिंदी बन परम धाम में बिंदु हो जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाओगे? कहाँ जाओगे? पहले तो परम धाम बिंदी तो बनना पड़ेगा। नहीं, बाप पूछेंगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मिल रहा है। हाँ, कि किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबर बार परम धाम से राज्य में आएंगे। सुना है संगम का सारा कहानी। जितना हमने संगम के ऊपर बाबा की नजदीकता का अनुभव किया, उतना सतयुग में कृष्ण के नजदीक में आएंगे। तो बाबा ने कहा सभी राज्य में भी साथ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे, सभी राज्य में भी साथ जाएंगे। दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे। जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं बताएंगे? पूछ रहा बाप दादा बताए। बाप दादा तो कहते अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया। कल को नहीं देखा, कल करेंगे नहीं। जो करना है अभी करना है, आज करना है। ब्रह्मा बाप ने कल को नहीं देखा, तुरंत दान और पहला नंबर का महादानी बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठावे तो पहले डिवीजन में कौन आएगा? तो सभी हाथ उठाते, कोई कहेगा हम सेकंड में आए, सभी फास्ट में आए। अभी भी हाथ उठाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो ना। तो पहले नंबर कौन है? ब्रह्मा बाप। फॉलो करना सहज है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता या नहीं आता? और चीज तो कॉपी कर लेते, वो तो बहुत सहज होता है ना। कौन क्या खाता पीता, क्या पहना, कैसा चला, वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाता। लेकिन हमें कॉपी क्या करना है? बाबा ने त्याग तपस्या सेवाएं कैसा किया? हर कदम में बाबा ने झटकू से किया, संकल्प किया और हुआ, कल के ऊपर नहीं छोड़ा। तो बाबा ने कहा तो फॉलो करो या क्या करना है? अच्छा अभी अभी जो भी बैठे हैं सेकंड में अशरीर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। उन दिनों में बाबा घड़ी घड़ी मुरली के बीच में ड्रिल कराते थे। तो शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते करो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीर बन जाओ। ये अभ्यास कर्माती स्थिति का अनुभव कराएगा।
चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु वन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज तिलकधारी भव। वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम योग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के अधिकारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन। सदा एक के स्नेह में समाये रहो, ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। स्लोगन। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। आज है 3 दिसंबर। आज का व्यक्त इशारा। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। इसके लिए भी जोर शोर से प्रैक्टिस करो कि जब चाहे तब व्यक्त आधार ले और जब चाहे व्यक्त से न्यारा हो जाए। कोई भी बात से मुक्ति ना मिलने का कारण अपनी शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप से होकर रहो। अगर विघ्नों से मुक्त होना चाहते हो तो उन्हें क्या करो? शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो। ओम शांति।